Good afternoon, students. Now start student topic. Last class में अपन डिस्कशन किया था. The end of bipolarity. The end of biopolarity. Biopolarity means कि जो two superpower थी during the Cold War, USSR disintegrated. USSR was disintegrated. Then only one superpower exists in world scenario. So why the reason? Why या मेन रीजंस क्या थे कि सोवियत जो था, यूएसएसआर था, उसको डिसइंटीग्रेटेड होना पड़ा और यूएस एक सुपर पावर के रूप में वर्ल्ड के सामने आई. जबकि बेसिकली बात करें ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर टाइम से पहले की, तो यूएसएसआर यूएसए से बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री थी. बट ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए, क्या ऐसी सिचुएशन हुई कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेटेड होना पड़ा और यूएस एक सुपर पावर के रूप में वर्ल्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया. क्लियर? तो इसके लिए हमको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सोवियत में क्या सिस्टम था. सोवियत में यूएसएसआर कम इनटू एक्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन है वो 1917 में रशिया में हुआ था और इसके फाउंडर जो लीडर थे, मेन लीडर थे, who is the leader of socialist revolution of in Russia? Who is the leader of? Who was the leader of Good? Priyanka Good. Vladimir Lenin. व्लादिमीर जो लेनिन था वो कौन था? लीडर था और उसने पार्टी भी बनाई थी. पार्टी को फॉर्मलाइज किया था बोलेशिक कम्युनिस्ट पार्टी. बोलेशिक जो पार्टी थी उसने एक पार्टी को ही फॉर्मलाइज किया. ओके, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, ये सब इशू चलते. आपने देखो कि यूएसएसआर कम एक्सिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया. कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, क्या 1970 से पहले रशिया कम्युनिस्ट था? नहीं था. वो लेनिन ने एक रेवोल्यूशन किया था 1917 में और वो सोशलिस्ट कांसेप्ट को यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस करना चाहता था. आयशा, माय साइड आई थिंक any single lecture don't miss for my side. Okay, no issue starting attendance. I want to say कि टाइम टू टाइम ज्वाइन कर लिया करो बस, और कोई दिक्कत नहीं है. कई बार मैसेज नहीं, बैटरी नहीं होती मोबाइल वगैरह की, कुछ इश्यूज आते हैं इसके अंदर. Clear student? Second, ideological based socialism was opposed to capitalism. अपने को यहाँ देखना है कि इन आइडियोलॉजी के बीच बेसिकली डिफरेंसेस कब आए, कब ये एक दूसरे के अपोज हुए बेटा 1917 के आफ्टर. स्टेलिन, लेनिन के बाद यूएसआर का लीडर कौन बनेगा? जोसेफ स्टेलिन. लेनिन के बाद यूएसएसआर का लीडर कौन बनेगा? जोसेफ स्टेलिन. आपकी जो बुक्स है, बुक्स को ओपन कीजिए, उसके साइड में इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए हैं पर्टिकुलर पर्सन के, उसको आपको अच्छे से टीच करना है, रीड करना है. क्लियर स्टूडेंट? तो यूएसआर आफ्टर लेनिन, स्टेलिन जो था, स्टेलिन एक आर्मी पर्सन था, एज ए डिक्टेटर उसने वर्क किया यूएसएसआर में और यूएसएसआर को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट किया उसने. क्लियर? तो ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर जो स्टार्ट हुआ वो 1970 से पहले इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था कि कैपिटलिज्म को अपोज कर रहा था कौन? यूएसएसआर. थर्ड इज एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यानी अब क्या हुआ, कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट को जब से इसने अडॉप्ट कर लिया, किसने? यूएसएसआर ने, तो वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, क्योंकि ऑल ओवर कंट्रोल किसका हो गया? स्टेट का.
सारी प्रॉपर्टी किसके अंडर आ गई, स्टेट की। कोई भी वहां पे अमीर गरीब ऐसा पर और बहुत ज्यादा रिच पर्सन नहीं था। जो सारी प्रॉपर्टी थी बेसिकली कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी में, उस पर किसके राइट्स होते हैं, स्टेट्स के। क्लियर। थर्ड इज प्राइमरी टू स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी। यानी मैंने अभी आपको ये बताया, वन पार्टी 70 ईयर अराउंड, लगभग 70 ईयर ओनली वन पार्टी रूल्ड इन यूएसएसआर। वन पार्टी, जो एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने लगभग 70, 72, 78 ईयर तक रूल्ड किया यूएसएसआर में। ये सब आगे रीजंस बनेंगे इसके डिसइंटीग्रेशन के, कि ये सिस्टम जो जो यहाँ की पॉपुलेशन थी या जो सिटीजन थी वो इसमें चेंज आने लगेंगे। प्लान इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये प्लान कर रहे थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, नए नए अपने क्या डेवलपमेंट या नए नए जो है ट्राई कर रहे थे कुछ कंसेप्ट। सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सोसाइटी को बिल्कुल इक्वल लाने के लिए, जो कि पुअर और रिच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए ये सब काम कर रहे थे। देखो इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे अपन जाए, बैक हिस्ट्री पे अपन जाए तो मैंने आपको बेसिकली अभी बताया कि यूएसएसआर जो था एक छोटी सी पिन, एक स्मॉल पिन से लेके बड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट को खुद मैन्युफैक्चर करता था। कौन, यूएसएसआर। एक छोटी सी पिन से लेके बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट ये खुद मैन्युफैक्चर करता था। बट ऐसे क्या सिचुएशंस आ गई कि इसको धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन होती गई। जैसे अपन देखेंगे शॉक थेरेपी को अपन आगे पढ़ेंगे, और जो मिखाइल गार्बोचेव यहाँ पे जो पॉलिसीज अप्लाई करेगा उसके भी इफेक्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये सब जो चीजें थी कि इतनी ताकतवर या इतनी पावरफुल कंट्री होने के बाद भी इसको डिसइंटीग्रेटेड क्यों होना पड़ा, इसके क्या रीजंस थे। सिचुएशन आई थिंक कि सोवियत की जो मेन सिचुएशन थी या सोवियत में क्या सिस्टम था क्लियर हो गया। 1917 के बाद का जो रेवोल्यूशन था उसके बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ज्यादा अपने को इफेक्ट देखने को मिला। कम्युनिस्ट मींस जो अपोज करते थे किसको, कैपिटलिज्म को। और इन्होंने यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पूरी प्रॉपर्टी पर स्टेट के राइट्स होते हैं। स्टेट्स जो था इंस्टीट्यूट वन पार्टी सिस्टम था, या मैंने अभी आपको बताया 72 इयर्स तक ओनली वन पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। उससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। प्लान टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए नए गार्बोचेव दो अपनी पॉलिसीज यहाँ पे लगाएगा। नेक्स्ट अपन चैप्टर में डिसाइड करें को स्टडी करेंगे। तो वो पॉलिसी ने पॉजिटिव इफेक्ट की जगह नेगेटिव इफेक्ट भी दिए। सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सोसाइटी को बिल्कुल इक्वल बनाने के लिए कुछ इन्होंने सिचुएशंस या कंडीशंस लगाई। क्लियर स्टूडेंट, गुड। जोसेफ स्टेलिन, स्टेलिन जो था एज ए डिक्टेटर वर्क किया उसने। मैंने अभी आपको बताया बुक के साइड में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एवरी लीडर रिलेटेड टू यूएसएसआर। क्लियर। इसको आप अच्छे से चैप्टर को स्टडी जब आप करोगे बुक को, तो उसकी जो मेन पॉलिसीज और उसका क्या रोल था वो अपने को अच्छे से रिमाइंड रखना है। क्लियर। देखो लेनिन के बाद जो मेनली लीडर थे, लेनिन के बाद जो मेन लीडर थे जिन्होंने कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट को अपनाया, जोसेफ स्टॉलिन, निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव को तो अपने रिमाइंड है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे प्रेसिडेंट थे किसके, यूएसएसआर के। लियोरिंग, ब्रेचहेन, and last is Mikhail Gorbachev.
क्लियर स्टूडेंट? लेनिन के आफ्टर जो मेल लीडर आए यूएसएसआर में, जिन्होंने यूएसएसआर के इंटीग्रेशन में मेन लीड रोल प्ले किया था, वो कौन थे? जोसेफ स्टैलिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोन ब्रेजनेव और मिखाइल गार्बोचेव। ये वो पर्सन था मिखाइल गार्बोचेव जिसने सबसे ज्यादा लीड रोल प्ले किया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। क्लियर? सर थर्ड पर कौन है समझ नहीं आ रहा। लियोन ब्रेंज है बेटा, LEOINEDBREZHENEB नेम है बेटा, ये रशियन नेम है, लियोन ब्रेजनेव। प्रियंका क्लियर? बुक में मेंशन होगा बेटा, बुक को आप बुक में सब कुछ मेंशन होगा ये। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा रोल था डिसइंटीग्रेशन में वो किसका था? मिखाइल गार्बोचेव। मिखाइल गार्बोचेव एक पार्टी भी स्टैब्लिश करेंगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी, जो ये एक पार्टी भी स्टैब्लिश करेंगे। क्वेश्चन फॉर यू, who was the first president of after USSR disintegration? My question for you, after USSR integration, first president of Russia, if you know, very good. प्रियंका क्वेश्चन को आपने ढंग से सुना नहीं, व्लादिमीर। मैंने डिसइंटीग्रेशन के बाद पूछा है बेटा कि डिसइंटीग्रेशन के बाद who was the first president of Russia, not USSR, because USSR तो disintegrated हो ही गया already. Only one student give right answer. Yes, now good. Boris Yeltsin. बोरिस येल्त्सिन जो था वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था आफ्टर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन। क्लियर? तो अपन इससे पहले अब सिचुएशन जान चुके हैं, यहाँ की फीचर्स जान चुके हैं, तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो सोवियत को डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वन पार्टी रूल था, 70 इयर्स जो टाइम था वो काफी लॉन्ग टाइम होता है। लोग अपने आप को इरिटेट हो गए और कुछ ऐसी पॉलिसीज यहाँ पे आई, गार्बोचेव भी पॉलिसीज लाएगा, ग्लासनोव और ये जो पॉलिसी लागू करेगा उससे भी इफेक्ट देखने पड़ेगा। और शॉक थेरेपी क्या थे, अपन जनरल डिस्कशन करते हैं शॉक थेरेपी पे। शॉक थेरेपी ने यूएसएसआर की मार्केट को एकदम से डाउन कर दिया। यहाँ के बैंक जो थे वो सब फेलियर हो गए और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई यहाँ की पॉलिसी। तो वो क्या था, एक शॉक था किसके लिए? यूएसएसआर इकोनॉमी के लिए। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट अपन इसको जब ये टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से इनको डिस्क्राइब करेंगे, बट अपने को अभी मेनली ये समझना है कि क्या ऐसी सिचुएशंस आ गई कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेशन होना पड़ा। क्लियर स्टूडेंट? आफ्टर लेनिन जितने भी लीडर यूएसएसआर में, लास्ट मिखाइल गार्बोचेव तक, ये सब कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे थे। और बेसिकली यही रीजंस रहा कि यूएसएसआर सोशलिस्ट से पूरी तरह से कम्युनिस्ट में चेंज हो गया। और कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट को इन्होंने बढ़ाने के लिए बहुत कुछ एक्टिविटीज की, बहुत कुछ की, अपोज किया कैपिटलिज्म का। और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बहुत सी ऐसी मिस्टेक भी हुई यूएसएसआर से, जैसे किसी भी अनदर कंट्री में बिना किसी बात के इंटरफेयर करता था ये, तो इससे भी इसको बहुत ज्यादा इकोनॉमी को लॉस हुआ और लास्ट में इसकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हर्षिता, डू यू नो फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? वर्ल्ड बैंक तो एक वर्ल्ड बैंक होता ही है, आईएमएफ का फुल फॉर्म। हर्षिता, आपने शॉक थेरेपी का जो आंसर दिया, गुड, वेरी गुड। इंडियन नहीं आएगा, सॉरी प्रज्ञा, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अपने बाद मार्शल लॉ प्लान में अपन ने जो देखा था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में जो अपन फर्स्ट चैप्टर में देखा था, वो सब क्या था बेटा? इसी तरह की तो एड प्रोवाइड करवाई जा रही थी।
यूएसएसआर का जो फर्स्ट लीडर था अपने को लेनिन ही मान रहे हैं। अपने को जो अपना बुक बोल रही है वो लेनिन से स्टार्ट करना है अपने को, यूएसएसआर से। इससे पहले यूएसएसआर में क्या था बेटा, अपने को कुछ भी नहीं जानना उसके लिए कि उसके बैकग्राउंड क्या था, न कभी आज तक उसको पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में कभी यूज किया गया। जो वर्ल्ड वॉर के रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर से पहले के अपन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो ये अपनी बुक है कंटेम्प्रेरी बुक का मतलब क्या है कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो तब से लेके प्रेजेंट सिनेरियो में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आयशा आइए सब करवाएंगे बेटा, ये बहुत आगे का टॉपिक है, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इस चैप्टर में पूरा 5-7 क्लास स्पेंड करनी पड़ेगी अपन को, जब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बेसिकली चैप्टर के जो मेन पॉइंट को समझने के लिए अपने को ये समझना है कि यूएसएसआर की सिचुएशंस क्या थी और क्या ऐसे रीजंस आ गए कि उसको डिसइंटीग्रेटेड होना पड़ा। अब अपने बेसिकली इन लोगों को जान चुके हैं कि जोसेफ स्टैलिन कौन था, लेनिन के बाद जो सेकंड प्रेसिडेंट बना है यूएसएसआर का वो कौन था, जोसेफ स्टैलिन। निकिता क्रुश्चेव के बारे में अपन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि ये कौन था, ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस प्रेसिडेंट वाज द यूएसएसआर। लियोन ब्रेनहेड इसको पढ़ेंगे, और मिखाइल गार्बोचेव ये मेन लीडर था भाई जिसने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को होते हुए अच्छे से देखा। क्लियर स्टूडेंट? If you have any problem regarding today's topic and past class topic, chapter 2 end of bipolarity world, you can ask question in chat box. I think all doubt clear. फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ, तो आई विल सेंड यू ओनली क्वेश्चन, नॉट ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर के। बेसिकली जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट टाइम के, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के, वो सब मैं आपको सेंड करूंगा और आप मुझे उसके आंसर के साथ रीसेंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और किसी को कोई डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को अपन अगेन सॉल्व कर लेंगे। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि अपन बहुत अच्छे से चैप्टर को क्लियर किया है। फिर भी ऐसा कुछ होता है तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़े से पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, तो शॉर्ट क्वेश्चन ओनली। यस बेटा शॉर्ट ही होंगे, 2-3 लाइंस में आंसर होगा जिनका बेसिकली। ऐसे टाइप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके सॉल्व हो जाएंगे। अनन्या, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्या डाउट है बेटा अनन्या, आज ही बता दो कि किसका रिगार्डिंग, किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका डाउट्स है, या क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताओगे। नाउ